मुंबई शहर में बसी एक ऐसी बस्ती जिसकी बात इन दिनों हर मुंबईकर के जुबान पर है। 2.39 स्क्वायर किलोमीटर में बसी इस बस्ती में जहां तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं के भविष्य को लेकर आज पूरे शहर में चर्चा चल रही है। रविवार की दोपहर में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी ने धारावी के आम लोगों की बात रखने के लिए नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस नुक्कड़ सभा में लगभग 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। 1 घंटे चले इस नुक्कड़ सभा में धारावी में होने वाले रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने की मांग उठी। इससे कुछ दिन पहले आजाद समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भी आजाद समाज पार्टी की एक सभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि धारावी को मिटने नहीं दिया जाएगा। मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिना रतन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनवर कांसी राम साहब अमर रहे, मनवर कांसी राम साहब अमर रहे, अरे बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिराव फूले अमर रहे, सावित्री भाई फूले अमर रहे। सर, आप बता सकते हैं कि ये मुद्दा किस विषय पे आज इतनी बड़ी रैली का आपने आयोजन किया है? ये जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धारावी जैसी एरिया को डेवलप करने के लिए यहाँ की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना के यहाँ की जनता को उठा के धारावी से बाहर फेंकना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले आज शायद हमारे बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये धारावी एक आरक्षित सीट है और आरक्षित सीट से हमेशा सिर्फ एससी ही लड़ सकता है, अदर व्यक्ति यहाँ से लड़ नहीं सकता है। इसलिए आरएसएस और बीजेपी का पहला मुद्दा है कि धारावी को जनरल सीट बनाने के लिए अडानी को डेवलप करने के लिए दिया गया है। जब यहाँ से गरीब जनता को हटा दिया जाएगा और यहाँ पूंजीपति आएंगे तो धारावी की जो सुरक्षित सीट है वो खत्म हो जाएगी और जनरल लोग आके यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी विषय पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होके अडानी के खिलाफ में हमें जो भी आंदोलन करना पड़ेगा वो आंदोलन करके धारावी के करों को, धारावी की जनता को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। और उसके लिए चाहे हमें घर घर से एक एक बच्चा को निकाल के एक मतलब नुक्कड़ सभा लेनी पड़े, गली गली में जाके नुक्कड़ सभा लेनी पड़े, पर धारावी की जनता को सबसे पहले जागरूक करना है कि बाबा साहब की दी हुई धरोहर जो आरक्षित सीट है इसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं। धारावी मुंबई की सबसे महंगी एरिया धारावी है जो हर हाईवे से जुड़ी हुई है और इस हर हाईवे से जुड़े होने की वजह से यहाँ के पूंजीपतियों की नज़र धारावी पे है कि यहाँ के गरीबों को हटा के वीकेसी जैसी जगह को यहाँ डेवलप करके और धारावी के गरीबों को हटा दो और यहाँ जो है सुरक्षित सीट को हटा दो, सुरक्षित सीट खत्म कर दो और यहाँ के जर्नल लोग इकट्ठा हों। वो पूरा संदेह है मुझे इतना संदेह है। सबसे पहले मैंने आपको एक ही सवाल बोला कि धारावी हमारी सुरक्षित सीट है। सबसे पहले यहाँ हमारे जो एससी समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग ही यहाँ से जो है असेंबली का चुनाव लड़ सकते हैं। असेंबली का चुनाव यहाँ से जनरल व्यक्ति कोई लड़ नहीं सकता है, वो किसी भी पार्टी का हो, इसलिए इससे पहले जो है यहाँ की जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, शिंदे सरकार है, बीजेपी सरकार इस धारावी की सुरक्षित सीट को खत्म करना चाहती है। क्योंकि ये सुरक्षित सीट खत्म होगी तो गरीब अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारे देश में बाबा साहब ने कहा था सबसे पहले अगर हमें किसी को यहाँ स्टैंड करना है तो गरीबों को स्टैंड करना है, गरीबों की गरीबी खत्म करना है। पर बीजेपी सरकार गरीबों को नहीं मतलब गरीबी नहीं खत्म कर रही, वो गरीबों को खत्म कर रही, यहाँ के रोजगार खत्म कर रही। उसी तरह से धारावी की जमीन को गरीबों के हाथ से छीनना चाहती है। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे।
लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ की गरीब जनता को न्याय दिलाएंगे। ये हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी का जो है फरमान है कि आप लोग संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अगर मंत्रालय का भी घेराव करना पड़ेगा धारावी के लिए तो हम मंत्रालय का भी घेराव करेंगे। आज यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के ओर से भाई चंद्रशेखर आजाद लास्ट टाइम धारावी में आए, उन्होंने ऐलान किया कि धारावी हम अडानी को नहीं देंगे। ये आदेश आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। उसका ही एक मुद्दा पकड़ के यहाँ पे धारावी समिति है, अलग अलग पार्टियां हैं, सब पार्टियों का विरोध है कि यहाँ पे धारावी उठ के ये और किधर जाएगी, ये नहीं जाना चाहिए। इसलिए आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और धारावी के लोगों ने ऐसा तय किया है कि हम धारावी को बिकने नहीं देंगे। हम धारावी को अडानी के सामने बिकने नहीं देंगे। हम इस धारावी को अडानी को नहीं देंगे। ये जमीन हमारी है, ये जमीन यहाँ लोगों की है। ये लोग तय करेंगे कि यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। ये धारावी हम बिकने नहीं देंगे। साथियों, यहाँ पे धारावी की कीमत आप नहीं जानते हो। धारावी ये बड़े पैमाने पे अडानी को दे चुकी है इस सरकार। इसके लिए हम इस सरकार का निषेध करने के लिए आज धारावी के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये धारावी ऑलरेडी ये अडानी को दे है, और अडानी को खाली दी नहीं है, मुंबई में कहाँ पे भी डेवलपमेंट होएगा। धारावी कैसे डेवलप होएगी, यहाँ पे धारावी के लोग तय करेंगे। वहाँ पे बैठ के सरकार या वहाँ पे बैठ के अडानी ये तय नहीं कर सकता है। ये हमारी डिमांड है कि यहाँ के लोगों की समस्या, यहाँ के लोगों के जो प्रॉब्लम्स है यहाँ के लोग बताएंगे, और जब भी अडानी डेवलप कर सकेगा। वरना हम ये अडानी को नहीं देना चाहते। सरकार का कहना है कि वो डेवलपमेंट के बहाने लोगों को एक नई जीवन देने की कोशिश कर रही है, एक नया विकसित करने की कोशिश कर रही है धारावी को। तो सरकार हमारे बारे में सोचे ना। यहाँ धारावी में छोटे छोटे उद्योगपति है, उद्योग है छोटे, और उद्योगों को उद्ध्वस्त करके इस धारावी को लेके जाके और किधर बेच देगी, तो ये नहीं चलने वाला। ये धारावी के लोगों का जब तक सुनती नहीं सरकार, जब तक धारावी का एक भी आदमी यहाँ से नहीं जाएगा। ऐसे हम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तरफ से ऐलान करते हैं, और धारावी हम बिकने नहीं देंगे। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है सर कि धरावी जनता का है और जनता का घर है, तो इसमें हमारी पार्टी या और किसी की पार्टी की मनमानी नहीं चलना चाहिए। जो जनता का मकान है उनको यही जगह पे 500 स्क्वायर फुट बना के देना चाहिए। अब ये बोलो कि तानाशाही सरकार है तो लूट मार जहाँ भी देखो वहाँ मचा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हमारे ये पार्टी के एक एक सिपाही एक एक दरवाजे पे खड़ा रहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी धरावी में प्रोग्राम मीटिंग करके वो गए हैं और धरावी वालन के साथ में हैं। और ये बोलो कि लाके करोड़पति को बैठा दे और धरावी वालन को उजाड़ दे, तो किसी के बाप की जागीर नहीं है। और धरावी के जनता के साथ, एक एक झोपड़िया के साथ, एक एक घर के साथ उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और यही जगह पे उनको बना के देना चाहिए। अब तानाशाही सरकार आ गया है तो लूट मार जो बचाया यहाँ से यूपी तक, उत्तर प्रदेश तक, तो ये लूट मार अब बंद कर दे। अब जनता जागरूक हो गया, जनता होशियार हो गया, जनता समझदार हो गया है। ये लूट मार बंद कर दे, किसकी बाप की जागीर नहीं है। ये कब तक चलेगा? एक दिन ये सरकार भाजपा जाएगी, भागे इनको रास्ता नहीं मिलेगा। इनको ये जनता छोड़ेगा नहीं, और ये जनता इनको माफ नहीं करेगा। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। कैलाश जी, इस विषय पे आपके और आपकी पार्टी के द्वारा क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे? सबसे पहले मैं
कि बताना चाहता हूं कि जो आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया है नरेंद्र मोदी, उनका खास दोस्त अडानी है। और अडानी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सारे नेता वे मिलकर धारावी को बेचना चाह रहे हैं। धारावी को जबरदस्ती करके यहाँ की जनता को पलायन करना चाहते हैं और यहाँ की धारावी की जनता को यहाँ मुलुंड में ये फेंकना चाह रहे हैं और इतनी महंगी जमीन वो हथियाना चाहते हैं। ये पूरे देश में चल रहा है, ये धारावी नहीं चल रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है कि अडानी को आगे रखकर नरेंद्र मोदी जी पूरा देश को लूट रहे, देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे। तो धारावी की जनता, खासकर धारावी में जो दलित और मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो ये बीजेपी वाले की नज़र इस धारावी के ऊपर पड़ी है कि यहाँ की इतनी महंगी ज़मीन है, उसको कैसा हथियाया जाए। तो यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाकर, यहाँ से लोगों को खाली कराकर और मुलुंड फेंकना चाहती है। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी धारावी में आए थे। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही हम लोग 1 लाख संख्या लेकर उस मंत्रालय को घेराव करेंगे और धारावी की जनता को हम लोग न्याय देकर ही रहेंगे, अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे। सरकार का कहना है कि वो धारावी को लेकर बहुत आगे विकासित सोच रही है। जो भी धारावी को लेकर वो निर्णय कर रही है, वो आगे डेवलपमेंट के हिसाब से कर रही है। ये बिल्कुल डेवलपमेंट है, यहाँ पर नहीं होगा। धारावी की जनता के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये बीजेपी के लोग, अडानी के लोग, क्योंकि अडानी खुद बीजेपी का ही नेता है, भले कोई पद पर नहीं है मगर बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। अब पूरे देश को ये लोग लूट रहे हैं, ये बीजेपी के लोग, RSS के लोग। तो धारावी की जनता, खासकर मुस्लिम समाज और दलित समाज, ये धारावी में ज्यादा संख्या में रहती है। तो हम लोग इनको इकट्ठा कर रहे हैं और धारावी के लोगों को धारावी में ही मकान मिलना चाहिए, ये मांग लेकर हम लोग ये आंदोलन हम लोग पूरे धारावी में छेड़ रहे हैं और पूरे मुंबई में छेड़ेंगे। सर, हम क्रिश्चियन समाज भी आपके साथ है। मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मैं चाहती हूँ कि धारावी की जनता जो है, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं इस देश की सिटीजन हूँ और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके सब रहे, हम भाई भाई, यही नारा है हमारा। देश हमारा है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री and we will not see that this Modi and Adani will rule us, we'll overthrow them. हम सरकार है, वो सरकार नहीं है। साथियों, क्या मालूम है, अभी हमारे बहन ने बोला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सब हम इकट्ठा रहते हैं। ये धारावी यहाँ पे ज्यादा बड़े पैमाने पे दलित और मुस्लिम और अल्पसंख्यक लोग रहते हैं और ये मोदी सरकार, ये मोदी की कंपनी, ये अडानी की कंपनी है, ऐसी हमारी जानकारी है। इसलिए हम बोल रहे देश में और कोई कंपनी नहीं है क्या डेवलपमेंट करने वाली। अडानी को ही क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये मोदी की कंपनी है। देश की रेल बिकी, तेल बिकी, सब कॉन्ट्रैक्ट सब अडानी को दे रहा है, जमीन अडानी को दे रहा है। हमारी धारावी सुरक्षित रहने के लिए ये धारावी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को लग के है और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, बड़ी जमीन है, पैसे वाले को दी जाती है। इसके लिए ये धारावी हटा के अडानी हमको मोदी ये और किधर शिफ्ट करना चाहता है। तो आपका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी धारावी को लेके आगे सोच रहा है वो एक सब भ्रम है? ये सब भ्रम है। यहाँ लोगों को घर मिलेगा क्या नहीं, यहाँ लोग ऐसे कायदे पास कर रहे हैं कि ये धारावी के लोगों को यहाँ पे घर मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। कोई आज देने वाला गारंटी नहीं है। कैलाश भाई कुछ बोले धारावी के बारे में, उनकी चैप्टर निकल दिए, उनको जेल में डाला जाता है। आप किसको जेल में डालोगे? हमारा ये सवाल है। हम गरीब लोगों को आप उद्ध्वस्त करके ये सरकार आपकी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आज नहीं तो कल तुम्हारी मशीन चलती है ना, वो भी बंद पड़ेगी। ऐसे धारावी के लोग करेंगे। इस तरीके से आप अन्याय अत्याचार बंद करो। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट रहेगा वो धारावी के लोग तय करेंगे। यहाँ पे अडानी, मोदी या शिंदे सरकार नहीं तय करेगी। धारावी के आम लोगों का इस मामले में क्या कहना है? क्या कोई दबाव आ रहा है उनके ऊपर कानूनी? यही कानूनी दबाव आ रहा है। जब हम ये कैसे तय करेंगे कि धारावी के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए? यहाँ के हर पार्टी है, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, RPI हो, सब पार्टियां मिलके कह रहे कि डेवलपमेंट नहीं चाहिए, अडानी को नहीं देना है। फिर भी सरकार जीत पे अड़े हुए है और मोदी ने तय किया है कि ये धारावी वासियों को लेके जाके और किधर मुलुंड में शिफ्ट करना है। हमको अगर मुलुंड में शिफ्ट करोगे कि ये जमीन किसको देना चाहते हैं? ये जमीन हमने किसी है, ये जमीन दलदल थी, यहाँ के हमारे लोगों ने ये बनाई हुई जमीन है।
ये बंजर जमीन को हमने उपजाऊ जमीन बनाई हुई है और यहाँ पे हमारे मकाने हैं, ये आप उद्ध्वस्त करके धारावी को और किधर लेके जाके फेंकेंगे, ये हमको मान्य नहीं। हमारा यहाँ पे खून पसीना लगा हुआ है, ये खून पसीना हम मर भी गए तो धारावी छोड़ने वाले नहीं, ऐसे हम ऐलान करते। जय भीम, जय भीम। और आपने इस मुद्दे पे सरकार से बात करने की कोशिश की? फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, सरकार को चेतावनी दिया है और आने वाले समय में जिस तरह से हम लोग माहौल बना रहे हैं, यहाँ के जनता को हम लोग भरोसा दे रहे हैं कि जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग इसी तरह नुक्कड़ सभा करके पूरे जनता को जन जागृति कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो जल्दी मुंबई आकर अब कई लाखों की संख्या में हम लोग मंत्रालय का घेराव करेंगे और धारावी की जनता के साथ अन्याय हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे और धारावी के लोगों को यही मकान में बनाकर देना चाहिए, ये हमारी मांग है। और यहाँ से अगर मुलुंड फेंकने की कोशिश किया तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अडानी हटाओ। कुछ महीनों में इलेक्शन होने वाला है, क्या उसको नजर रखते हुए सरकार के द्वारा ये काम किया जाएगा? बिल्कुल, ये जो सरकार है ये जनता की सरकार नहीं है, ईवीएम द्वारा चुनकर आई हुई सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। और फिर से 2024 में ईवीएम के माध्यम से ही चुनकर आने के लोग की कोशिश चल रही है। इसलिए हम लोग ईवीएम के भी बारे में हम जनता को सावधान कर रहे हैं कि आप लोग इस बार वोटिंग जो करिएगा सोच समझ के करना। आप लोग इनको बिल्कुल आप लोग मत आने देना, नहीं तो पूरे देश को ये लोग बेच कर जाएंगे। ये लोग भागने वाले लोग हैं कि कई बड़े बड़े उद्योगपति देश को बेचकर बाहर भाग चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के ही मित्र थे, उनके ही दोस्त थे और आने वाले समय में ये अडानी भी पूरे देश को बेचकर ये लोग पूरा छू हो जाएंगे। तो साथियों, हम लोग को सावधान रहना है और धारावी के लोगों को हम लोग सावधानी के लिए हम लोग ये नुक्कड़ सभा करके हम लोग उनको जागरण कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और आपके साथ हम लोग खड़े हैं और जो भी करना होगा आजाद समाज पार्टी आपके हित में काम करेगी, आपके साथ में काम करेगी। इस मुहिम में आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ क्या कोई और राजनीतिक दल जुड़ा हुआ है? जितने भी बीजेपी और सिंधे सरकार छोड़कर जितने भी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां, वो सभी साथ में हैं और सभी पार्टियां विरोध कर रही है कि धारावी की जनता को यहाँ से मुलुंड नहीं जाए, धारावी की जनता को यहीं पर उनका घर बना कर देना चाहिए, सबकी मांग है। मगर ये सरकार है जबरदस्ती इन लोग के साथ अन्याय कर रही है, मगर अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, वो छीन लेंगे अगर मोदी आएंगे तो। ही इज अ डिक्टेटर, मोदी इज अ डिक्टेटर। वो इंसान को इंसान नहीं मानते हैं। आरक्षण होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन खत्म कीजिए, सबको आरक्षण दीजिए और सबको इक्वली ट्रीट कीजिए। और मैं ये चाहती हूँ इस बार मोदी नहीं आए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा तानाशाह है कि लास्ट 3 दिनों में शिव सैनिकों को मारा गया। एक पुलिस स्टेशन में एक बीजेपी विधायक ने एक शिव सैनिक को मारा है। तो हम सब मिल जाएंगे ना, तो हम वी विल डेफिनेटली रिमूव मोदीज डिक्टेटरशिप। जय भीम। दरअसल पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार ने विकास नियंत्रण नियमों में बदलाव लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें बिना इंडेक्सेशन के टीडीआर के उपयोग की अनुमति दी गई है। यह संशोधन धारावी पुनर्विकास परियोजना से उत्पन्न टीडीआर के लिए अदानी समूह को अधिक मूल्य देगा और मुंबई के सभी बिल्डरों को अपने आवश्यक टीडीआर का पहला 40% डीआरपी से खरीदने के लिए बाध्य करेगा। राजनीतिक दलों का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसे मंजूरी देकर अडानी समूह को फायदा पहुंचाया। इसके अतिरिक्त उनका दावा है कि सरकार ने टीडीआर की कीमत रेडी रेकन दर के 90% पर तय की है, जिससे अडानी समूह का एकाधिकार हो सकता है और मुंबई में रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस पर आजाद समाज पार्टी का मानना है कि सरकार अडानी ग्रुप के साथ मिलकर धारावी के लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। उनका मानना है कि सरकार डेवलपमेंट के नाम पर धारावी में बसे गरीब और मजदूर लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। आगे देखना बहुत जरूरी होगा कि धारावी में बसे लगभग 10 लाख लोगों की किस्मत उनके साथ क्या करती है। इस मामले में आगे की जानकारी जैसे हमें मिलती रहेगी, आरंभ न्यूज आपको वैसे अवगत कराता रहेगा।